नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अगस्त के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, कई अध्यादेशों को मिलेगी हरी झंडी। इसके बाद हम जानेंगे कि मोदी सरकार की नई स्कीम सड़क हादसे में पीड़ितों का होगा 2.5 लाख तक का फ्री इलाज, जल्द होगी शुरू। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत ने एक और चीनी कंपनी के हाथ से छीना प्रोजेक्ट, BSNL ने रद्द किया 4G अपग्रेड टेंडर। इसके अलावा प्रियंका गांधी को नोटिस, 1 अगस्त तक लोधी एस्टेट का बंगला करना होगा खाली। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि PNG गैस कनेक्शन लेना अब आपकी जेब पर पड़ेगा भारी, डबल होने वाला है ये चार्ज। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने 27 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। बुधवार को इसके लिए राज्य की शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया। 26 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी घोषित है। इसके तुरंत बाद सारे स्कूल खुल जाएंगे। उधर संक्रमण के केस में इजाफा होने के चलते ओडिशा सरकार ने राज्य शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द कर दी है। CBSE की तर्ज पर ओडिशा बोर्ड ने भी छात्रों के पुराने अंकों के आधार पर एवरेज मार्क्स देने का फैसला लिया है। इसके पहले ओडिशा सरकार ने स्नातक और प्रस्नातक की परीक्षाएं भी रद्द कर दी थी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,86,959 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगस्त के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, कई अध्यादेशों को मिलेगी हरी झंडी। सरकार अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह से संसद के मानसून सत्र की संभावना पर विचार कर रही है, जिसमें कार्यवाही के दौरान सदस्य उपस्थित हो। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह से संसद के मानसून सत्र की संभावना पर विचार कर रही है, जिसमें कार्रवाई के दौरान सदस्य उपस्थित हो। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और ये स्पष्ट करना मुश्किल होगा कि सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए सत्र कैसे आयोजित किया जाएगा। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि सत्र की अवधि और इसके आयोजन का तरीका सत्र की शुरुआत के समय मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार की नई स्कीम सड़क हादसे में पीड़ितों का होगा 2.5 लाख तक का फ्री इलाज, जल्द होगी शुरू। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की योजना को लागू करने के ब्लूप्रिंट के साथ तैयार है। राज्यों के परिवहन सचिव और कमिश्नरों को भेजी गई सूचना के मुताबिक स्कीम के प्रति केस पर 2.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस कवरेज सीमा होगी। इस योजना का महत्व है क्योंकि भारत में सालाना लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। इनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत और 2 लाख लोग दिव्यांग हो जाते हैं। बनेगा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। मंत्रालय ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज की योजना को लागू करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में शामिल किया गया था। इसमें इस संकट के समय में पीड़ितों का इलाज शामिल है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। PNG गैस कनेक्शन लेना अब आपकी जेब पर पड़ेगा भारी, डबल होने वाला है ये चार्ज। नए PNG कनेक्शन के लिए कंज्यूमर को 5,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। डोमेस्टिक PNG कनेक्शन के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट स्ट्रक्चर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम 5,000 रुपए है। नए बदलाव के तहत 3 तरह के विकल्प तैयार किए गए हैं। अगर कोई कंपनी 10,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट लेती है तो उसे उस रकम पर कंज्यूमर को ब्याज भी देना होगा। वहीं जो स्मार्ट मीटर, प्रीपेड कार्ड या दूसरी सुविधाएं नहीं लेना चाहते, उनके लिए 5,000 रुपए रिफंडेबल अमाउंट का भी विकल्प रहेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने और चांदी की कीमतों में अब तक की रिकॉर्ड तेजी, जानिए नए रेट्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से घरेलू बाजार में सोना अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए रिकॉर्ड सत्र के बेहद करीब पहुंच गई है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 1,611 रुपए की ऐतिहासिक तेजी आई है। पहली बार 1 किलोग्राम चांदी के दाम 50,000 रुपए के पार पहुंचे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिवाली तक सोने की कीमतें 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है।
HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 49,261 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 49,908 रुपए के सत्र पर पहुंच गई है। इस दौरान कीमतों में 647 रुपए की रिकॉर्ड तेजी आई है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी सोने की कीमत 119 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 49,306 रुपए पर पहुंच गई थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीनी कंपनियों को लगा बड़ा झटका, अब भारत में नहीं ले पाएंगे हाईवे प्रोजेक्ट, सरकार का फैसला। भारत और चीन के जारी तनाव के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियां शामिल नहीं हो पाएंगी। अगर वो किसी भारतीय या फिर अन्य कंपनी के साथ जॉइंट बोली लगाती है तो भी उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में से निवेश से रोका जाए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 1 जुलाई से बदल गया आधार कार्ड से जुड़ा ये नियम, अब इन कामों के लिए भी जरूरी हुआ आधार। 1 जुलाई का दिन साल का सबसे अहम दिन हो सकता है क्योंकि आज से कई नियम बदल गई है। आज से इनकम टैक्स और आधार से जुड़ा नियम भी बदल गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आधार नंबर का ब्यौरा देना जरूरी होगा। इसका मतलब ये है कि आज से अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। जुलाई से आधार की अहमियत बढ़ गई है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो 1 जुलाई के बाद से आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं, विदेश मामलों के मंत्रालय ने आधार को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई के बाद अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपका पासपोर्ट भी नहीं बन सकता। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने एक और चीनी कंपनी के हाथ से छीना प्रोजेक्ट, BSNL ने रद्द किया 4G अपग्रेड टेंडर। भारत और चीन के बीच जंग की वजह से टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के 4G अपग्रेडेशन के लिए जो टेंडर जारी किया था उसे रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनी से अपग्रेडेशन के लिए चीनी उपकरण का इस्तेमाल करने से मना किया था। अब नया टेंडर जारी किया जाएगा और स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर होगा। इसी हिसाब से नया टेंडर जारी किया जाएगा। इसमें मेक इन इंडिया के मिशन को बढ़ावा देने की योजना है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि इस नए टेंडर में अपग्रेडेशन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने वाले चीनी कंपनियों को लिस्ट से बाहर किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। इधर देश के 101 जिले में फैली टिड्डियां, उधर ईरान में तैयार हो रहा इनका नया दल। एक तरफ केंद्र सरकार टिड्डियों के नियंत्रण का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ वो तमाम कोशिशों को चकमा देती हुई देश के 101 जिले तक फैल चुकी है। 9 राज्यों के किसानों पर इनकी मार पड़ी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से स्प्रे करवाने का फैसला लिया है। यह कोशिश कितनी कामयाब होगी है तो समय ही बताएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट बता रही है कि टिड्डी का पतंगा अवस्थ वाली आबादी का निर्माण ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में हो रहा है। यह आने वाले महीनों में भारत की ओर पलायन करेगा और दोबारा फसलों की तबाही का कारण बनेगा। वर्तमान टिड्डी दलों से ही मुश्किल में पड़ी सरकार की कोशिशें हैं कि नए दल को भारतीय आने से पहले से ही मार दिया जाए। अगली बड़ी खबर। बॉयकॉट से परेशान चाइना, भारत में सामान बेचने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन कर रहा है जबरदस्त प्लानिंग। भारत चीन के सामानों का बहिष्कार करने में लगा हुआ है। इसकी वजह है 15 जून को पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक झड़प। इसके बाद भारत चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत को संदेह है कि चीन, हांगकांग और सिंगापुर जैसी किसी तीसरी पक्ष के माध्यम से भारत में व्यापार की कोशिश कर सकता है। चीन सामान बेचने के साथ साथ निवेश के भी फिराक में है। एक छपी खबर के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने इस बात की संभावना व्यक्त की है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते, तरजीही व्यापार समझौते या अन्य द्विपक्षीय कमर्शियल एग्रीमेंट है, उन देशों के जरिए चीन भारत में सामान और निवेश बढ़ा सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। वोडाफोन आइडिया ने बनाया घाटे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। वित्त वर्ष 2019-20 में हुआ 73,878 करोड़ रुपए का नुकसान। देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सांविधिक बकाये का प्रावधान करने के बाद मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान उसकी शुद्ध हानि 73,878 करोड़ रुपए रही। यह किसी भी भारतीय कंपनी को हुई अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक हानि है।
बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। प्रियंका गांधी को नोटिस, 1 अगस्त तक लोधी एस्टेट का बंगला करना होगा खाली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस के मुताबिक 1 अगस्त के बाद प्रियंका गांधी इस बंगले में नहीं रह सकती। नोटिस में कहा गया है कि प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है और Z+ सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। इस व्यवस्था के मुताबिक जिसे ये सुरक्षा दी जाती है उसे सरकारी बंगला प्रदान करने का नियम नहीं है। ऐसे में प्रियंका गांधी को बंगला खाली करना पड़ सकता है। क्या बोली कांग्रेस नेता? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कहा है कि अब क्यों नियम का पालन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था को 6 महीने पहले ही हटा ली गई थी। अब जब एसपीजी व्यवस्था हटाई गई थी तब भी प्रियंका से बंगला खाली करने की बात कही गई थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।